कल हम लोग क्या पढ़े थे? प्लेटलेस। कल हमने ये भी बोला था कि सबके हार्ट का चेकअप करेंगे। तो बलेरा छुरा लेके हम थोड़े आए हैं कि फर फर के चेक करेंगे। कहने का मतलब है कि इसको आज पढ़ाएंगे, है ना। तो सबसे पहली बात जानिए कि हार्ट, जो इसका सबसे पहला पॉइंट कि हार्ट है क्या चीज। ऑक्सीजन जो हम अपने शरीर से लेते हैं, ये जो ब्लड बनता है अस्थि मज्जा में, रेड ब्लड सेल्स बनता है ना, ये जो हमारे शरीर में ब्लड है, सारे ब्लड का संकुचन, यह क्या होता है? एक बार कहेगा सुख, एक बार कहेगा कि पुक, सुख पुक सुख पुक सुख पुक होते रहता है या भेजते रहता है। और जैसे जैसे यह ऐसे ऐसे क्या करता है, पंपिंग करता है, वैसे वैसे यहाँ पे अपने नाड़ी को यहाँ पे पकड़ो, नाड़ी को, भाई नाड़ी को मत पकड़ लेना, न तो लात जूता के लाइसेंस बन जाएगा। ये भेन को पकड़ो, यहाँ पे ये अंगूठा है ना, यहाँ पे ऐसे रखो, रख के देखो, देखो धक 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 करेगा, है ना। जितना बार संकुचन होता है वह बाहर फेंकता है ब्लड को। क्या करता है वह? पहले ब्लड को संकुच ऐसे होता है, दबता है तो बाहर फेंकता है, ऐसे होगा तो वह सोखेगा, है ना। तो इसके विभिन्न पार्ट्स होते हैं, सबका एक अलग अलग काम होता है। तो इससे पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड है क्या चीज। तो यह, सॉरी, ब्लड की बात कर रहे हैं हम, हार्ट की बात कर रहे हैं ना। हार्ट हृदय पेशियों का बना होता है। ये जो हार्ट है, पर समझ जाइएगा ना, हृदय, हार्ट क्या होता है? पेशियों का, पेशियों का बना होता है, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात इसमें क्या होगी ये बताइए। यह एक पंप की तरह काम करता है, सेंट्रलाइज पंप की तरह, एक जगह सेंटर पर, केंद्र पर बैठा हुआ है, यहीं से सबको भेज रहा है, ले रहा है, भेज रहा है, ले रहा है। अब इस रिफाइन भी करता है ब्लड को। अब कैसे करता है आगे चल के देखेंगे। यह क्या करता है, दूसरी बात इसमें क्या होगी, यह केंद्रीय पंप की तरह कार्य करता है। यह रक्त पर दबाव डालकर पूरे शरीर में इसका, किसका, संचरण करता है। किस चीज का संचरण करता है? हैं? खून का, हैं? ब्लड का हर जगह क्या करता है, उस पर दबाव डालता है। जब इसको पानी में रख दो, ये देख रहे हो, मान लो ये हार्ट है, इसको पानी में रखो, ऐसे करके इसको पानी में डाल दो और इसको छोड़ोगी तो इस सोख लेगा, पानी को खींच लेगा, और फिर इसको ऐसे दबाओगे तो क्या करेगा, पुछ से बाहर कर देगा, नहीं कर देगा। तो इसी तरह करता है, ऐसे 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 दबता है ये, है ना। तीसरी बात क्या होगी, इसके चारों ओर एक क्या होती है, झिल्ली होती है, झिल्ली होती है। इसके यह चारों तरफ एक झिल्ली से घिरा होता है। आखिर ऐसे ही कोनो चीज उठा ले हम, बिफे कर लिया का, बिफे के पियर पियर लोग पहना लिया, लड्डू चढ़ा वाले, है ना, चढ़ाता है, अकेलो चढ़ा वाला ये। तो पीला पीला वो लड्डुआ मिल जाए और कहें कि रख दो, तो ऐसा ही कहीं रख देगी, ऐसे रख देगी तो ही रहेगा यहाँ, सुट से चलेगा। तो उसको ठहरने के लिए कुछ चाहिए ना, तो शरीर में कहीं ना कहीं तो वह एडजस्ट होगा, न तो हेज हार्ट हो खलाई ना, ये गिर के चलाई पेट में। इस चारों तरफ एक झिल्ली से घिरी होती है, जिसे क्या कहते हैं,
कार्डियम। कार्डियम कहते। अब बताओ कि यह जब पहली बात आपने देखा कि हार्ट पेशियों का बना होता है, या केंद्रीय क्या है, यह केंद्रीय पंप की तरह वर्क करता है। पंप क्या करता है, पानी को खींचता है और बाहर फेंकता है, यही ना करता है। पंप का यही ना काम है कि खींचना और बाहर देना। वह कैसे खींचता और देता है, खून पर, ब्लड पर दबाव डालता है ना। दबाव बनाकर, जब वह दबाव बनाएगा तो वह निकलेगा, तो निकल के जाइए कहाँ, कब कि बेटा तू जाबा कहाँ, भागे न दे हम। तो नस के द्वारा, वेन के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। और जब पहुंच जाता है, कहता है कि तब भागा मत, सुट से फिर खींच लेता है। यह चारों तरफ एक झिल्लियों से घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम में क्या होता है, पेरिकार्डियम कहते हैं, इसमें द्रव्य भरा होता। द्रव्य क्या करता है, इसमें जो लिक्विड भरा रहता है इस झिल्ली में, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, इसमें जो झिल्ली होता है, यह क्या करता है, हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है और उसके को घर्षण से बचाता है। मांसपेशियां, सारे मांसपेशियों के बीच में हार्ट है ना, वो जब संकुचित होता है, दबता और फूलता है, तो उसको घर्षण से बचाता है। तो क्या होगा, द्रव भरा होता है जो क्या करता है, हृदय को बाहरी आघातों तथा घर्षण से बचाता है। ठीक है, बाहरी आघातों एवं घर्षण से इसको क्या करेगा, बचाएगा। तो इसमें 4 वेस्म होते हैं, 4 एक्चुअली होता है 2 ही, एक इधर और एक इधर, ठीक उसके नीचे भी 2 होता है ना, दायां और बायां आलिंद उसको कहते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, और दोनों के नीचे एक एक और पार्ट्स होता है। अब सब चारों का एक वर्क है ना। इसके कितने भाग हैं, इसके 4 भाग हैं। वेस्म, उस भाग को क्या कहा जाता है, वेस्म। 4 वेस्म हैं, कौन कौन, इसको हम क्या कहते हैं, दायां आलिंद, और इसको क्या कहते हैं, बायां दायां निलय और बायां निलय। अरे रे एक के में लिख दिए, दायां निलय, और दूसरा चौथा क्या होगा, बायां निलय। फिटास, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इसको और इसको राइट और इसको लेफ्ट। ये तो हो गया, इतना भाग तो आपने देख लिया। फर्स्ट भाग देखा कि हार्ट पेशियों का बना होता है। दूसरा भाग में आपने देखा, क्या देखा कि यह केंद्रीय पंप की तरह वर्क
करता है, ब्लड पर दबाव डालकर शरीर के विभिन्न भागों तक इसका परिसंचरण करता है, यानी कि विभिन्न भागों तक भेजता है। क्या रे तमन्ना कुमारी, भेजता है? तुम्हारा ब्लड विभिन्न भागों तक जाता है कि क्लॉट हो जाता है हार्ट में? है ना, जाता है। ठीक है, आगे देख, क्या देखा कि इसके चारों ओर एक प्रकार का झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, जिसमें एक द्रव भरा होता है। वह द्रव किस चीज का वर्क करता है? हार्ट को बाहरी आघातों से और उसके घर्षण से बचाता है। ठीक है, इसके चार वेश में है, इसका 4 गो घर है हार्ट में, 4 गो कोठरी बना हुआ है। हार्ट एक घर न है, ओमे 4 गो कोठरी है, एगो में छोटका भाई रहल, एगो में बड़का भाई, एगो में छोटका भौजाई, एगो में बड़की भौजाई। अब बाद बाकी घर से बाहर। हाँ, वही में कोठरी है बना हुआ। अब इन चारों का क्या क्या काम है? अब इन चारों का क्या क्या काम है आगे हम बताते हैं। अब जगह मेरे पास नहीं है, लिमिटेशन यहाँ मारा हुआ है, इसलिए इसको पहले नोट कर लो। अगर हार्ट चलना बंद हो जाए, मान लो थोड़ा देर के लिए कस के डांटे दिए, निर्मलिया का हार्ट चौक कर गया। चौक करना माने पंप करना बंद कर दिया, तो क्या होगा इसका? पीएमसीएच कि एम्स में? सीधे पालेजा घाट, कब्रगाह गृह में, है ना। आरबीसी का कब्रगाह गृह किसको कहते हैं? यकृत को, लीवर को। क्यों कहते हैं कब्रगाह गृह? कि जन्म तो लेता है अस्थि मज्जा में, लेकिन समाप्त कहाँ हो जाता है? लीवर में। ओकरा उहे एगो जगह मिलल रहे। बताओ, बड़ा बुर्बक है। चलो नोट करो। टपोरी लाल, हार्ट को देखा है? नहीं देखा है? चलो, हार्ट का फिगर ये रहा है स्क्रीन पर, ये है हार्ट का फिगर। इसको बना लोगे कॉपी पर? चलो अब देखो पहले। हेलो, मटू, मारेंगे बस सारा ब्लड चल जाएगा बाहर। चलो देखो, हमने बताया कि इसमें 4 क्या होते हैं? वेस्म होते हैं, जिसे दायां और बायां आलिंद कहते हैं, और दूसरे अगले वेस्म को क्या कहते हैं? दायां और बायां निलय कहते हैं, है ना। अब देखिए, दायां और बायां आलिंद हृदय हार्ट के अग्रभाग में सबसे आगे की ओर चौड़ा भाग जो होता है, उसी में अग्रभाग में होता है। ठीक है, यह दोनों एक सेप्टम के द्वारा अलग होता है। एक सेप्टम मसल्स की झिल्ली होगी, उससे दोनों अलग होता है। क्योंकि अलग अलग घर है तो दीवार 5 इंची के होके, 3 इंची के होके, चाहे पलाइये के दीवार होके होएला चाहे न तो ई ओकरा में झांकी, वो ओकरा में झांकी, आ ताक झांके में का हो, इसे सोच लो। तो किसके द्वारा अलग होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि दायां आलिंद हृदय का दायां आलिंद और बायां आलिंद किसके द्वारा अलग होता है, तो एक सेप्टम के द्वारा अलग होता है। उसको क्या कहा जाता है? अंतरा आलिंद भित्ति, यानी दीवाल। भित्ति का मतलब क्या हुआ? पहले देहात में घर बनाया जाता था माटी के, तो कहे माटी की भित्ति है, भित्ति, दीवाल को भित्ति कहा जाता है। उसी तरह दायां और बायां आलिंद, सॉरी, निलय हो गए यहाँ, निलय। ठीक है, दायां और बायां निलय हृदय के किस भाग में होता है? निचले भाग में, वह अग्र भाग में और वह नीचे भाग में। मान लो कि ये 2 गो घर है, दायां और ये बायां, है ना। ये दायां आलिंद हुआ, ये बायां, ये दोनों ऊपर की ओर होता है, और ये दायां और बायां ये क्या हुआ? निलय, निलय। यह इसके ठीक नीचे होता है। अब बीच में ये कौन सी है? दोनों के बीच में ये पहले खुला रहे, बीच में घेर दले कि बुआ ताक झांक मत करिए, ठीक ना। दायां और बायां निलय हृदय के निचले भागों में स्थित होता है, जो अंतर, जिसे क्या कहते हैं? उसके बीच में एक भित्ति होती है जिसे अंतरा निलय भित्ति कहते हैं। यानी उसी के द्वारा, अंतरा निलय भित्ति के द्वारा ही यह क्या होता है? एक दूसरे से अलग होता है।
अलग होता है, सेपरेट रहता है, दोनों के बीच सेपरेशन होता है। अब दाया आलिंद का क्या काम है? बोलो, दाया और बाया निलय, दाया और बाया, दाया आलिंद हृदय के महाशिरा से, धमनी और शिरा दोगो है ना, धमनी और शिरा, तो दाया आलिंद महाशिरा से रक्त को क्या करता है? खींचता है। महाशिरा से रक्त प्राप्त करता है। अब रक्त प्राप्त करके बाजार से, गोला बाजार से सब्जी लाके घरे खाली रखना है कि उसको बनाना भी है? तो यह महाशिरा से रक्त लेकर इसको करता क्या है? और बाया आलिंद, और बाया आलिंद किससे प्राप्त करेगा जी? फुफ्फुस से रक्त प्राप्त करता है। रक्त तो ये दोनों प्राप्त कर लिया, ले लिया। अब रक्त को क्या करेगा? यह रक्त कहां जाता है? ये जो आलिंद है, इस आलिंद से एक छिद्र द्वारा, ए में मान ले, ए निर्मला, इसी का, ये दोनों तोहर घर हो, ये घर में दोनों को रहती हो, है ना? बीच में दीवार घेर दिया गया था, केने ओने तोहनी के ने करबे तक जाक फुसुर फुसुर। तो निर्मलवा तो दिमाग के तेज है ना? देखे में दूबर पातर है, दिमाग के बड़ा तेज है। ये का की किए में एगो छेद कर दी, ठीक है, छेद कर दी, ओने से वो कान लगे, केने से ही बोल दे, केने से ही कान लगे, ओने से वो बोल दी। समझ में आवता कि नहीं? क्या आवत है ना? तब क्या होता है? इसी छिद्र के द्वारा निलय में पहुंचता है रक्त। रक्त जो है आलिंद से, रक्त जो है क्या होता है? रक्त आलिंद से एक छिद्र द्वारा कहां पहुंचता है? निलय में पहुंचता है। एक छिद्र द्वारा निलय में पहुंचता है, ठीक है, निलय में पहुंच गया। अब निलय में जब रक्त पहुंच जाता है, हम क्या कहते हैं? कपाट कहा जाता है। यह जो है, इसका क्या काम है कपाट का? यह रक्त को विपरीत दिशा में, रक्त को विपरीत दिशा में क्या करता है? जाने से रोकता है, रोकता है। यानी जो रक्त आ रहा है उसको रोक लेता है, एक भाल्व की तरह काम करता है, वह रोक लेता है। यहां तक तो हम लोग देख लिए। अब रक्त का शुद्धिकरण, आलिंद है ना, और दो निलय है ना, दो आलिंद और दो निलय। आलिंद एक छिद्र के द्वारा कहां खुलता है? निलय में खुलता है, ठीक है। तो दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त तथा बाएं आलिंद में क्या होता है? कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त जमा होता है। दो आलिंद है, एक बायां तरफ शुद्ध रक्त और दाहिना तरफ अशुद्ध रक्त। उल्टे हो गया, दाहिना में ना शुद्ध रहना चाहिए जी, लेकिन ये बुर्बक है, ये जरूर निर्मलवा के हर्ट हुई।
क्या है कि उल्टे कामें ही करती है न रे। जब ये जमा होता है तो अभी हम बताए हैं कि किसके द्वारा है, आलिंद से एक छिद्र द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, निलय में पहुंच जाता है। यह रक्त कहाँ पहुंच जाता है, निलय में। और दाएं निलय से अशुद्ध रक्त, अब दाएं निलय से यह रक्त आलिंद से कहाँ पहुंच गया, आलिंद से कहाँ पहुंचा, निलय में। इधर क्या है, दाएं में आलिंद में अशुद्ध, और निलय में क्या होता है, दाएं निलय में जब दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त है तो वह छिद्र के द्वारा जाएगा तो अशुद्ध रक्त न जाएगा। हाँ, दायां निलय में अशुद्ध रक्त, दायां निलय में मत लिखो, दायां निलय से लिख दो। रक्त किसके द्वारा, अभी हम बताए हैं ना यहाँ, फुफ्फुस दो को पढ़े हो ना, धमनी और शीरा। तो धमनियों द्वारा कहाँ पहुंचा दिया जाता है, फेफड़ा में, जहां ऑक्सीजन से मिलकर वो उसका शुद्धिकरण होता है। द्वारा शुद्धिकरण के लिए कहाँ पहुंचा दिया जाता है, फेफड़ों में पहुंच जाता है। वहां से शुद्धिकरण के लिए क्या हुआ, इकट्ठा में दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त इकट्ठा हो गया और बायां आलिंद में शुद्ध रक्त इकट्ठा हो गया। अब दायां आलिंद से वह कहाँ जाएगा, दायां निलय में। किसके द्वारा, छिद्र के द्वारा। उस छिद्र को क्या कहते हैं, कपाट कहते हैं, है ना, कपार मत लिख दिए। हाँ, छिद्र के द्वारा किसमें पहुंचता है, निलय में। और यह निलय क्या करता है, इसको धमनियों के द्वारा शुद्ध कहाँ भेज देता है, अशुद्ध रक्त कहाँ भेज देता है, फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या होता है, उसका रिफाइनरी मशीन है, वो रिफाइन उसको करता है। और रिफाइन करने के बाद फिर वापस कहाँ, शुद्ध होकर कहाँ पहुंचता है, दाएं आलिंद, सॉरी बायां ना बचा, बाएं निलय से आए, हाँ बायां निलय से, चूंकि वहां से शुद्ध हो, देखो ध्यान से पहले समझो, ये हुआ, ये हो गया क्या, दायां, और ये क्या हो गया, बायां। ये हो गया आलिंद और ये हो गया निलय। ये बायां और दायां आलिंद में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। यह आलिंद से कहाँ गया, दाहिने निलय में। दाहिना निलय कहाँ भेज दिया, फेफड़ा के पास भेज दिया, और फेफड़ा के पास इसका रिफाइन हुआ। ठीक है, दे फट्टा दे मुक्का दे थी से उसको रिफाइन किया गया। रिफाइन करके किसको भेज दिया, बाया आलिंद, जिसमें बाया आलिंद में क्या होता है, शुद्ध रक्त लिखाए हैं। अब यह शुद्ध रक्त किस में जाता है, निलय में, है ना। और निलय से सीरों के द्वारा पूरे शरीर के विभिन्न भागों में घूम जाता है। और यही प्रक्रिया हमेशा चलती, समझ में आया या नहीं आया। बाएं निलय, अब बाएं निलय के द्वारा, बाएं निलय से, अरे रिफाइन होके तो आलिंद में पहुंचिए ना जाएगा, भेजेगा कौन, निलय ना भेजेगा, है। बाएं निलय से किसके द्वारा से धमनियों द्वारा कहाँ पहुंचता है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। यहां तक तो हो गया, शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड पहुंच गया, तब तक कोनो चीज का जरूरत नहीं है ना। हार्ट क्या करता है, इसमें कितने वेम्स है, 4, कौन, बायां निलय, बायां निलय में अशुद्ध रक्त
बाएं निलय में शुद्ध रक्त, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त, सॉरी दाया आलिंद से शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? निलय में, दाया निलय में। और दाया निलय उसको कहाँ भेज देता है? फेफड़ा में। फेफड़ा पर वहां फेफड़ा में वहां ऑक्सीजन से मिलकर उसका शुद्धिकरण होता है, ठीक है। और शुद्धिकरण के बाद वह कहाँ पहुंच जाता है? बाया आलिंद में। अब बाया आलिंद में एक छिद्र द्वारा कहाँ पहुंचता है? निलय में। और बाया निलय उसको क्या करता है? भागों तक पहुंचा देता है, विभिन्न भागों तक पहुंचा दिए। अब देखते हैं हृदय की क्रिया विधि, वह कैसे क्रिया कार्य करता है। चलिए इन सारी क्रियाओं में ब्लड जो जाता है और फिर रिफाइन होके आता है, कैसे आता है? एक बार आलिंद और निलय में संकुचन यानी रिलैक्स मूड, इस क्रिया में हृदय में, इस क्रिया में आलिंद और निलय में, आलिंद और निलय में क्या होता है? एक बार शीतलन और एक बार संकुचन होता है। एक बार क्या होगा? संकुचन यानी दबा। इसको हम इसमें मान लो भरा हुआ है रस, है ना, अभी सुकुल आम का रस भरा हुआ है, हम देवे ना जाई थी तोरा के कि तू हंसत भरू, भले नीचे से आके कहले हम दाबम तो गिर जाए, मुंह में चल जाए। देखिए एक बार संकुचन यानी दबेगा तो इसमें जो पानी है वो क्या होगा? यानी बाहर जाएगा। अगर बाहर नहीं, इसमें एक हम कप लगा के एक पाइप के द्वारा कहीं भेज देते, तो पाइप से होकर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? फेफड़ा में। बकवा सारा खून बाहर चल जाएगा तो जिएगा रे? बकलेटे पर पावर पाँचे है का? वो जब दबता है तो कहाँ जाता है? धमनी द्वारा फेफड़ा में, और वहां से शुद्धिकरण होता है। तो ये कहता है कि बाबू शुद्ध हो गया, ए निर्मलिया मारेंगे तो चल जाएगी निर्मली मनौना। निर्मली जिला है, है देखो। आज अभी जब वो रिफाइन हो जाता है तो कहता है बेटा आजा, ऐसे करेगा, फिर सोख लेता है। कौन? बायां आलिंद सोख लेता है। तो ये शुद्ध रक्त आ गया। अशुद्ध रक्त आता है और कहाँ चला जाता है? निलय में। निलय फिर दाबता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच गया। तो ये एक बार शीतलन और एक बार क्या होता है? एक बार शीतलन और एक बार संकुचन। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एक चक्र। एक चक्र में हुआ एक धड़कन, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे धड़कन कहा जाता है। अब धड़कन सुनील सेठी वाला धड़कन मत समझ जाइए, गावे मत लगिए कि धक धक करने लगा, है ना। है मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में एक मिनट में कितना बार होता है धड़कन? 72 से 75 के बीच, 72 से 75 बार, ठीक है। 1 मिनट 72 से 75 बार धड़कन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? धड़कता है, धक धक करने लगा नहीं, बताए ना, वही यहाँ पे ठोगी जाता है। नहीं धड़केगा तो बस पोस्टमार्टम घर में। अब आइए इसकी क्रिया विधि देखते हैं। हृदय की क्रिया विधि, हृदय की क्रिया विधि, फंक्शन, वर्क यानी फंक्शन, यह फंक्शन कैसे करता है। तो फंक्शन तो लगभग हम सब समझाइए दिए, है ना। इसको नोट कर, इस तरह शॉर्टकट की
हृदय क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लेकर, है ना, ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजता है, और फेफड़ा से फिर शुद्ध रक्त लेके शरीर के विभिन्न भागों तक यही ना करता है हृदय। मेन पॉइंट तो क्या होगा? हृदय शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त लेकर ऑक्सीजन के द्वारा शुद्धिकरण के लिए कहाँ भेजता है? फेफड़ा में भेजता है, तथा शुद्ध रक्त फेफड़ा से ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, जिसे क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण कहते हैं। चलो जल्दी करो, जल्दी नोट करो। हृदय के संकुचन को हृदय जो संकुचित होता है, संकुचित दबता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल, यानी सिस्टोल, ठीक है। और शीतलन को क्या? डायस्टोल कहते हैं। यही जो है सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया क्या कहलाती है? धड़कन कहलाती है। यह सिस्टोल और डायस्टोल किसको कहते हैं? संकुचन और शीतलन को, और इसी को हम क्या कहते हैं? धड़कन कहा जाता है। एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता, सिकुड़ा फैला, धक धक करने लगा, तो हम इसको क्या कहते हैं? धड़कन, ठीक है। इसमें जो शीतलन और संकुचन की क्रिया होती है, इसमें शीतलन और संकुचन की क्रिया किसके द्वारा? एक उत्तक के द्वारा होती है। उत्तक के द्वारा होती है, जिसे जाप के मच्छर मारो, जिसे SA नोड कहा जाता है। चलो, काम खल्लास। इसका मापन जो होता है, हृदय के धड़कन को जो मापते हैं, उसको, उस मशीन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। काम खत्म हृदय का। अब हम लोग क्या चलेंगे? तीसरा क्या था? रक्त वाहिनियां। ठीक है, हृदय का तो काम आपने समझ लिया, रक्त का काम समझ लिया, RBC देखा, WBC देखा, प्लेटलेट्स देखा। ये सब क्या है? परिसंचरण तंत्र, मानव परिसंचरण तंत्र का ही अंग है। अब तीसरा अंग बचा हुआ है आपका
कौन सा? ब्लड वेसल्स। है? ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए, अगले क्लास के लिए सर आपका इंतजार कर रहे हैं।